हेलो दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं 11th अकाउंटेंसी और मैं हूं आपका किशोर सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक से संबंधित कुछ लेन देनों के लेखे, कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो बैंक में हमारा खाता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बैंक से लेन देन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमारा बैंक में खाता होना चाहिए, तब जाकर हम बैंक से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हमारा बैंक में खाता होना चाहिए। ठीक, अगर हमारा बैंक में खाता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, खाता हम खुलवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम बैंक में अपना खाता खुलवाएंगे और जब बैंक में खाता खुलवाएंगे तो बैंक हमसे कुछ चार्ज लेगा, कुछ पैसे लेगा। ठीक है, बिना पैसे का बिना चार्ज का तो खाता खुलता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको बैंक में खाता खुलवाना होगा। अब आप बताइए कि अगर हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक से हम तो पैसा लेगा। ठीक है, बैंक क्या करेगा, हमसे पैसा लेगा। तो जब बैंक हमसे पैसा लेकर के खाता खोलेगा तो क्या होगा, हमारे पास पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा हमारे पास से जाएगा और पैसा कहाँ जाएगा, तो बैंक के खाते में जाएगा। ठीक है, और आपको बताते हैं कि जब भी आपके पास ऐसा एंट्री हो और जब भी आपका बैंक का अमाउंट बढ़ता हो या घटता हो, ठीक है, जब आपका बैंक का अमाउंट बढ़ेगा तो बैंक का नाम डेबिट किया जाएगा और बैंक का अमाउंट घटेगा तो बैंक का नाम क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे आपका कैश बढ़ता है तो कैश डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट किया जाएगा। ठीक उसी तरह से बैंक में अगर आपका अमाउंट बढ़ रहा है तो बैंक का नाम डेबिट, और आपके पास से बैंक में से पैसा जा रहा है तो बैंक का नाम क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए अगर हम बैंक में खाता खुलवा रहे हैं, ठीक, तो हमारे पास से तो पैसा जाएगा लेकिन बैंक में जाएगा और बैंक का हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक के खाता खुलवाते समय हम क्या करते हैं, जब भी बैंक में खाता खुलवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग क्या लिख सकते हैं, बीइंग ओपन एन अकाउंट इनटू बैंक। ठीक है, जब भी हम बैंक में खाता खोलेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा यानी कि बैंक का नाम डेबिट, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा बैंक में, तो बैंक का नाम, कैश का नाम क्रेडिट। ठीक है, दूसरा एंट्री अगर हम क्या करते हैं, कभी भी अगर आज हमारा खाता खुल गया तो भविष्य में कभी भी अगर हम पैसा जमा करेंगे बैंक में, ठीक है, अगर हम भविष्य में कभी भी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो फिर वही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक का अमाउंट बढ़ेगा और हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है, तो अगर भविष्य में कभी भी हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री। बीइंग क्या लिखेंगे बाबू, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, भविष्य में कभी भी अगर हम पैसा पेमेंट करें, पैसा जमा करें बैंक में तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर आगे कहा जाए कि अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां पर लिखा क्या, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक का अमाउंट बढ़ा, कैश घटा, तो जो बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। ठीक, जब पैसा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा और बैंक का अमाउंट घटेगा। तो जब जमा करेंगे तो बैंक का नाम डेबिट और कैश का नाम क्रेडिट, लेकिन अगर हम निकालेंगे तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक का नाम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने कौन सा काम किया है, कौन सी क्रिया किया है, तो पैसा निकाले हैं बैंक से, लिखेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कोई दिक्कत, अगर हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, बैंक का नाम डेबिट, हमारे पास से पैसा गया, पैसा क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो पैसा आया तो डेबिट और क्या हुआ, तो बैंक का अमाउंट घटा, घटा तो क्रेडिट। ठीक है, आगे अगर कहें कि किसी व्यक्ति को हम चेक से भुगतान करते हैं,
ठीक है। अगर भविष्य में या फिर कभी भी किसी व्यक्ति को हम चेक से भुगतान करते हैं तो एंट्री क्या होगी, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को चेक से भुगतान करें, चेक के द्वारा भुगतान करें, तो एंट्री क्या होती है, उस व्यक्ति का नाम डेबिट जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए हमने राम को पेमेंट करना है तो राम का नाम डेबिट, क्योंकि पाने वाला कौन है यहाँ पे, राम है। और सबको पता है 3 रूल होते हैं, पाने वाले का नाम डेबिट किया जाता है, देने वाले का नाम क्रेडिट किया जाता है। कौन से अकाउंट के रूल है ये, तो ये रूल है आपका पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति को पेमेंट दे रहे हैं और वो पेमेंट बैंक के माध्यम से दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे कस्टमर या वेंडर जो भी हो, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से, तो एंट्री क्या होगा, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या फिर उस व्यक्ति का नाम जिसको हमने देना है, ठीक है, उसका नाम डेबिट और बैंक का नाम क्रेडिट, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। अगर हम चेक से भुगतान करते हैं तो चेक से भुगतान करने का क्या होगा, हमारे बैंक से पैसा जाएगा, बैंक का अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो जब कम होगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति का भुगतान चेक से किया जाए या फिर किसी व्यय का भुगतान चेक से किया जाए, ठीक है, तो यहाँ तो किसी व्यक्ति को दिए तो हमने क्या लिया, उसका नाम लिखा, ठीक है। अगर हम एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं चेक से तो क्या हो जाएगा, उस एक्सपेंस का नाम जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे समझ हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हमको किसी को सैलरी देना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि कोई भी हम खर्चा करते हैं तो खर्चे को डेबिट करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हम कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस अपने बैंक के अकाउंट से या फिर चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उस खर्चे का नाम डेबिट जिस पर हम खर्चा कर रहे हैं और बैंक का नाम क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर अपने प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए बैंक से पैसा हम निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, अगर अपने निजी प्रयोग के लिए अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ भी निकालते हैं उसको हम बोलते हैं आहरण। क्या बोलेंगे, आहरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और जब आहरण करेंगे तो बैंक का अमाउंट हमारा कम होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अगर कभी भी हम अपना बैंक से अपने प्रयोग के लिए पैसा निकालते हैं तो क्या होगा, बैंक के मतलब बैंक से तो पैसा जाएगा तो बैंक का नाम क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक का अमाउंट कम हो रहा है। और बताएं कि जब भी अमाउंट कम होगा तो क्रेडिट, लेकिन क्यों, आखिर वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो हम अपने प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि आहरण कर रहे हैं, तो आहरण का नाम डेबिट, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसका से क्या है, अगर हम या फिर कोई कस्टमर हमको चेक के माध्यम से पेमेंट करता है, ठीक है, क्या करता है, अगर कोई कस्टमर हमको चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, किसी को हमने पेमेंट किया तो हम पेमेंट करेंगे तो उसका नाम आएगा और हमारे पास से बैंक का नाम जाएगा, क्योंकि अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे तो चेक जाके बैंक में बचता है, सबको पता है, तो बैंक का अमाउंट कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कस्टमर हमारे बैंक खाते में पैसा डाल दे तो क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर कोई कस्टमर हमको बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्रेडिट, जो भी व्यक्ति हमको दिया होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू डेब्टर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट,
डेप्टर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है। अगर ऐसा कोई एंट्री आए तो